अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में पालक गोश्त। और रेस्टोरेंट में जैसे ये तैयार किया जाता है बिल्कुल वैसे ही आज हमने इसको घर पर तैयार करना है। तो इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो पालक ले ली थी, जिसको मैंने काट कर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब हम इसमें 1 गिलास जो है वो पानी ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसको ढककर जो है वो 10 से 15 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। ये देखें जनाब, ये जो है 10 से 15 मिनट यहाँ पर हो गए हैं और आपने इसको इतना ही बॉयल करना है, इससे ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना। अब मैं इसको अच्छी तरह से कूट लूँगी। आपने इसको मशीन में नहीं चलाना, कूट कर ही आप इसको बनाइएगा। और यहाँ पर जो है 1 कप ऑयल ले लिया था मैंने, और इसके अंदर मैंने ये बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज जो है हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना चिकन जो है यहाँ पर मैंने 200 ग्राम लिया था। चिकन भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। लहसुन को आपने यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई करना है, कोई कसर नहीं छोड़िएगा, क्योंकि जो है इसकी स्मेल सालन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यहीं पर थे जो है मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। हम इसमें जो है ये टमाटर ऐड करेंगे अब। और इसके अंदर जो है मैंने आलू लिए हैं, नमकीन वाले आलू लिए हैं मैंने। और आप भी यही नमकीन वाले आलू ही लिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें वो मीठे आलू ऐड कर देंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको भी हमने इसके साथ अच्छी तरह से थोड़ी देर चला लिया था। और इसके अंदर हमने आधा गिलास पानी का ऐड कर दिया है। और इसको ढककर भी हम अब 10-15 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे, ताकि आलू जो हैं वो गल जाएं और जो गोश्त में थोड़ी सी कसर है वो भी पूरी हो जाए। 10-15 मिनट इनको अच्छी तरह से पका लेने के बाद जो है अब हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क मसाले। खुश्क मसाले ऐड किए हैं मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया यहाँ पर लिया है कुटा हुआ। और इसके साथ ही यहाँ पर चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून डाली है मैंने। हाफ़ टेबल स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम हल्दी जाएगी इसके अंदर। गरम मसाला जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून से कम जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मसाले के साथ इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। 20 मिनट हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर जो हमने पालक को कूट कर इसका अच्छी तरह से हमने पेस्ट बनाया हुआ था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया, मैंने इसको कूट लिया था हमदस्ते में डालकर। जो है ग्राइंडर में इसको डालने से ना फिर इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ग्राइंडर में नहीं डाला था। 10 मिनट तक मैं इसकी मज़ीद अच्छी से भुनाई कर लूँगी, ताकि पालक जो है वो मसालों में अच्छी तरह से रच जाए और खाने में भी जो है फिर वो फीकी फीकी सी ना लगे। यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और अब मैंने यहाँ पर ये दही ले लिया था आधा कप। इसको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए ना हमने ये दही ऐड किया है। दस मिनट तक इसकी भुनाई करने के बाद हम इसको फ्लेम को जो है ऑफ़ कर देंगे। और इसके ऊपर जो है हमने थोड़ी सी हरी धनिया और कटी हुई हरी मिर्च से जो है इसकी गार्निश कर देंगे।
आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप इनको अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है और हमें पता चलता है कि हम वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है? रेसिपी पसंद आए इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी बनाती रहती हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।